हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आंसर्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन पेपर 2 दिन पहले मैंने यूट्यूब पर भी शेयर किया था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, Mohan has inserted a picture in a document but he wants to cut off a part of the picture. Which option he should use to accomplish the task? तो यहाँ पे मोहन ने एक डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर को इंसर्ट किया और ऐड किया है और उस पिक्चर को पूरा वो अपने डॉक्यूमेंट में नहीं चाहता है, उस पिक्चर के एक पार्ट को ही अपने डॉक्यूमेंट में चाहता है। तो इसके लिए जो पार्ट नहीं चाहिए उसको वो पिक्चर में से रिमूव करना पड़ेगा। तो ऐसे जब भी हमारा काम होता है, जब हमें पूरा पिक्चर ना यूज करने की जगह पे हम पिक्चर का एक पार्ट चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो जो अनवांटेड पार्ट है उसको हमें रिमूव करना है। और उसके लिए जो हम यूज करते हैं ऑप्शन, वो ऑप्शन होता है क्रॉप। तो क्रॉप एक वो ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम पिक्चर में से अनवांटेड पार्ट को रिमूव कर सकते हैं और जो पार्ट हमें सिर्फ चाहिए वो हम उसी को वहाँ पे सेव कर सकते हैं। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉप। Now second one, a dash is a set of formats that you can apply to selected pages, text, frames and other elements in your document to quickly change their appearance. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्चुअली जब भी हमें सेम फॉर्मेट चाहिए होता है अपने डॉक्यूमेंट के पर्टिकुलर एलिमेंट पे, जैसे कि सपोज मुझे अपने डॉक्यूमेंट है जहाँ पर भी हेडिंग है वो हेडिंग मुझे टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट फेस में चाहिए, उसका साइज होना चाहिए 16, उसका कलर होना चाहिए मैजेंटा और उसके बाद उसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर चाहिए। तो सपोज मेरे डॉक्यूमेंट में जो हेडिंग है वो 10 डिफरेंट प्लेसेस पे, तो इसका मतलब मुझे ये 4 फॉर्मेटिंग हर एक हेडिंग पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये मुझे 10 into 4 40 टाइम्स करना पड़ेगा। तो फॉर्मेटिंग टूल बार के ऑप्शंस को बार बार अगर हमें यूज करना है तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं और एक उस स्टाइल में मैं मेंशन कर दूंगा कि जो फॉन्ट फेस है वो टाइम्स न्यू रोमन है, फॉन्ट साइज 16 है, कलर जो है वो मैजेंटा और जो अलाइनमेंट है वो सेंटर है। तो जब भी मैं हेडिंग नेक्स्ट टाइम इंक्लूड करूंगा अपने डॉक्यूमेंट में तो मुझे ये चारों फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को यूज नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली उस स्टाइल को यूज करूंगा जिसमें मैंने ये चारों फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मेंशन कर दिए हैं और मेरा जो हेडिंग है डॉक्यूमेंट वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट में आ जाए। तो ये जो स्ट्रेस जो ऑप्शन है ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर में, तो इसका हम यूज करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को इजिली फॉर्मेट करने के लिए, या फिर हम कर सकते हैं उसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए, या फिर उसके लुक और अपीयरेंस को हम चेंज करने के लिए। तो हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पेज होते हैं, पेज में हमारे पैराग्राफ्स रहते हैं, टेक्स्ट रहते हैं, लिस्ट रहती है, पिक्चर्स रहती है। तो इनके फॉर्मेट को या फिर उनकी लुक या अपीयरेंस को बहुत इजीली हम चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टाइल पहले क्रिएट करेंगे और उस स्टाइल में वो सारे फॉर्मेट्स को मेंशन कर देंगे और जहाँ पर भी हमें वो चेंजेस चाहिए अपने डॉक्यूमेंट के एलिमेंट में तो डायरेक्टली हम उस स्टाइल को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर स्टाइल्स। तो स्टाइल्स हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट में जो भी पेजेस है या फिर टेक्स्ट या फ्रेम है या फिर कोई अदर एलिमेंट्स है तो उनके फॉर्मेट को हम बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, उनका अपीयरेंस या फिर लुक बहुत इजीली हम चेंज कर सकते हैं। हमें फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा। सो द आंसर टू सेकंड क्वेश्चन इज स्टाइल्स। नाउ थर्ड वन इज the intersection point between a row and a column is called. So actually टेबल में हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। तो ये वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इंटरसेक्शन पे हमें मिलता है सेल, और सेल ही वो प्लेस है हमारी टेबल में जहाँ पे हम अपना डेटा एंटर करते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, Amrita is celebrating her 14th birthday. She wants to invite her friends and family members for the party. Which feature will she use to send the same invite to a number of people with different addresses without typing it again and again? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अमृता अपने 14th बर्थडे पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट करना चाहती है और इनविटेशन के लिए ये यहाँ पर इनविटेशन लेटर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को सेंड करना चाहती है। तो बिना टाइपिंग किए या फिर बिना कॉपी पेस्ट किए बार बार उसे यहाँ पे बहुत सारे इनविटेशन लेटर्स को प्रिपेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को इनवाइट करने के लिए। तो कौन सा फीचर यहाँ पे यूज करना चाहिए? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेल मर्ज। एक्चुअली जब भी हमें
सेम लेटर्स को क्रिएट करना होता है, प्रिपेयर करना होता है, जहाँ पर रिसिपिएंट का एड्रेस एक्चुअली हर एक लेटर में डिफरेंट होगा, लेकिन जो लेटर की जो बॉडी है फिर लेटर का जो कंटेंट है वो हर एक रिसिपिएंट के लिए सेम रहने वाला है। तो ऐसे केसेस में हम मेल मर्ज फीचर का यूज़ करते हैं। मेल मर्ज फीचर का यूज़ करके हम बहुत सारे 100 या 1000 या फिर उससे ज़्यादा लेटर्स को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज एक कंपनी है और वो कंपनी अपने न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट की डिटेल्स अपने सारे कस्टमर्स को भेजना चाहती है बाय यूजिंग ईमेल और बाय यूजिंग हार्ड कॉपी ऑफ द लेटर। तो उसके लिए उस कंपनी को जो प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है, जैसे कि सपोज उसको अपने 1000 कस्टमर्स को न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट की डिटेल्स भेजनी है या फिर अब उनको बताना है, तो सपोज अगर वो ईमेल यूज़ कर रहे हैं या फिर वो लेटर यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है वो हर एक लेटर पर सेम रहने वाली है, लेकिन हर एक लेटर पर जो एड्रेस रिसिपिएंट का वो चेंज होगा, वो होगा हर एक कस्टमर का अपना एड्रेस, और एक लेटर पे एक कस्टमर का एड्रेस होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सपोज अगर ये कंपनी अपने 1000 कस्टमर्स को न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली है, तो 1000 लेटर्स पर जो प्रोडक्ट की डिटेल्स है वो सेम रहने वाली है, लेकिन हर एक लेटर पे जो कस्टमर का जो एड्रेस है या फिर जो रिसिपिएंट का एड्रेस है वो यूनिक रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पे 1000 लेटर्स को हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें कंटेंट जो सेम रहने वाला, लेकिन हर एक लेटर के टॉप पे जो एड्रेस है वो डिफरेंट है, और ऐसे पर्पस के लिए हम मेल मर्ज फीचर को यूज करते हैं। वन मोर एग्जांपल, सपोज स्कूल एनुअल फंक्शन पे सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहता है इनविटेशन लेटर के थ्रू, तो उस इनविटेशन लेटर में जो कंटेंट है वो सेम रहने वाला है, जो कि होगा एनुअल फंक्शन की बेसिक डिटेल्स, लेकिन जो टॉप में जो पेरेंट्स का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी वो हर एक लेटर पर डिफरेंट रहने वाली है। तो इस पर्पस में भी स्कूल जो फीचर यूज कर सकता है 1000 या फिर उससे ज़्यादा लेटर्स को प्रिपेयर करने के लिए, वो है मेल मर्ज। सो मेल मर्ज एक वो फीचर है जिसमें हम बहुत सारे लेटर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बिना सेम कंटेंट को टाइप किए दोबारा या फिर बार बार, या फिर बिना कॉपी पेस्ट यूज किए। यहाँ पे हमारे जो लेटर का जो कंटेंट है वो हम सिंगल टाइम टाइप करते हैं, जो रिसिपिएंट की डिटेल्स है वो सिंगल टाइम एंटर करते हैं, ऑटोमेटिकली हमें लेटर्स मिलते हैं यहाँ पे हर एक रिसिपिएंट के लिए जिसकी डिटेल्स हमने मेंशन की थी। सो आंसर द फोर्थ वन, दैट्स व्हाई इज मेल मर्ज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is, dash of cell means to divide or break a cell into number of cells. तो टेबल में हमें पता है कि वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे हमें मिलता है सेल, और सेल के साथ एक्चुअली हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो हम एक सिंगल सेल को दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, और इसको एक्चुअली हम कहते हैं स्प्लिटिंग। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्प्लिटिंग। लेकिन हम जो सेल्स होते हैं हमारे टेबल में उनको हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन भी कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं मर्जिंग। तो जब भी हम एक सेल को दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली तो वो है स्प्लिटिंग, और जब भी हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन कर रहे हैं अपनी टेबल में तो वो है मर्जिंग। सो आंसर ऑफ दिस फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज स्प्लिटिंग, बिकॉज हियर वी आर डिवाइडिंग वन सेल इनटू टू और मोर सेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which component of mail merge stores details of recipients? जैसे कि मैंने बताया कि मेल मर्ज एक फीचर है और इस फीचर का यूज करके हम बहुत सारे लेटर्स को क्रिएट कर सकते हैं, और हर एक लेटर में जो कंटेंट है वो सेम रहने वाला है, लेकिन टॉप में जो रिसिपिएंट की डिटेल्स है वो हर एक लेटर में यूनिक रहने वाली है। जब हम मेल मर्ज की बात करें तो इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है मेन डॉक्यूमेंट और सेकंड कंपोनेंट होता है डेटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे कि हमारे बहुत सारे लेटर्स में जो कंटेंट है लेटर का वो सेम रहने वाला है, तो उसको हम रखते हैं मेन डॉक्यूमेंट में, और हर एक लेटर के टॉप में जो रिसिपिएंट की डिटेल्स है वो यूनिक रहने वाली है, तो उसको हम स्टोर करते हैं टेबल में, और वो टेबल कहलाती है डेटा सोर्स। सो रेसिपिएंट्स की जो डिटेल्स है वो हम रखते हैं टेबल में, और वो टेबल डेटा सोर्स है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इज डेटा सोर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a dash is a model that you use to create other documents. Now before telling answer of this question, I am considering here one example. Actually suppose एक कंपनी में जो सेल्स रिपोर्ट है वो वीकली प्रिपेयर की जाती है, और जो वीकली रिपोर्ट में जो फ्रंट पेज है वो हमेशा सेम रहता है, और ये फ्रंट पेज कंपनी का नेम रखेगा, उसके बाद कंपनी का लोगो, एंड देयर आफ्टर कंपनी का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, एड्रेस डिटेल्स, और जो सीईओ या फिर जो भी एमडी होंगे उनका नाम। तो ये जो डिटेल्स है वो हर एक सेल्स रिपोर्ट पे सेम रहने वाली है। सपोज यहाँ पे कंपनी जो है वो सेल्स रिपोर्ट जनरेट कर रही है वीकली, तो जो फ्रंट पेज है वो मंथ में 4 टाइम्स डेवलप करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी पर्सन ये सेल्स रिपोर्ट को डेवलप कर रहा है उसको अपने एफर्ट सेम काम के लिए मंथ में 4 टाइम्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम और एफर्ट्स है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो कंपनी का जो फ्रंट पेज है वो सिंगल टाइम डेवलप करना पड़ेगा, और उसको एज ए टेम्पलेट हम सेव कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी हमें
हमें सेल्स रिपोर्ट डेवलप करनी है तो ये टेम्पलेट हम यूज करेंगे एज ए डॉक्यूमेंट और सेकंड पेज से हम सेल्स रिपोर्ट का जो भी डिटेल्स है वो एंटर कर देंगे। तो जब भी हमें अपने डॉक्यूमेंट में जो फ्रंट पेज है या फिर कुछ डिटेल्स अगर सेम रखनी होती है तो वो फ्रंट पेज या फिर सेम डिटेल्स जो है या फिर फॉर्मेटिंग है वो हम सिंगल टाइम मेंशन करते हैं और उसको हम सेव करते हैं एज अ टेम्पलेट। और जब भी हमें वो सेम फ्रंट पेज या फिर अदर सेटिंग्स चाहिए होती है तो हम उस टेम्पलेट को एज अ डॉक्यूमेंट यूज करके अपना सेकंड पेज से वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो द आंसर ऑफ द 7th नंबर क्वेश्चन इज टेम्पलेट। सो वी वांट टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ मॉडल, सो दैट is actually called template. Now question number 8. Which tab of insert index table window is used to change background color of table of contents or index? So actually हमारे जो table of content है या फिर जो हमारा index है उसके बैकग्राउंड कलर में एक्चुअली हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं या फिर उसके बैकग्राउंड में हम कुछ कलर भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है इंसर्ट इंडेक्स टेबल विंडो। और इंसर्ट इंडेक्स टेबल विंडो में एक्चुअली 5 टैब्स रहते हैं वहाँ पे, और जो लास्ट में जो टैब है बैकग्राउंड टैब, सो बैकग्राउंड टैब का हम यूज करते हैं हमारे जो इंडेक्स है उसके बैकग्राउंड में कलर देने के लिए या फिर उसके बैकग्राउंड में पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैकग्राउंड टैब, एंड दिस टैब वी आर यूजिंग टू पुट color in the background of the index or any image in the background of the index. So the answer of this one is background tab, but actually background tab option में नहीं है, so that's why answer of this one is none of these. Now question number 9. Shortcut key used to copy an image to the clipboard. तो जब भी हमें कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी भी चीज के लिए तो उसके लिए हमें जो शॉर्टकट की यूज करनी पड़ती है वो है Ctrl+C। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने 4 शॉर्टकट कीज मेंशन की है। Ctrl+X हमें कट ऑपरेशन के लिए यूज करनी पड़ती है, Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+A फॉर द सिलेक्शन ऑफ एंटायर कंटेंट ऑफ अवर डॉक्यूमेंट और Ctrl+P प्रिंट के लिए। सो यहाँ पे हमारे पास 4 शॉर्टकट कीज है और Ctrl+C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Mr. Sumit wants to insert company logo at the bottom of every page in his long document. Which option will you suggest to him to fulfill this task? एक्चुअली हमारे डॉक्यूमेंट में टॉप में रहता है हेडर और बॉटम में रहता है फुटर। जो टॉप मार्जिन एरिया है वहाँ पे हमारा रहता है हेडर और जो बॉटम मार्जिन एरिया वहाँ पे रहता है हमारा फुटर। अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में टॉप मार्जिन एरिया में या फिर बॉटम मार्जिन एरिया में सेम चीज चाहिए होती है तो उसके लिए हम हेडर और फुटर ऑप्शन का यूज करते हैं। सपोज मुझे टॉप मार्जिन एरिया में पेज नंबर मेंशन करना है 1 to लास्ट, और सपोज मुझे टॉप मार्जिन एरिया में सब्जेक्ट का नाम मेंशन करना है, सपोज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इसके लिए हमें हेडर का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। और सपोज बॉटम मार्जिन एरिया में मुझे मेंशन करना है सब्जेक्ट का लोगो या फिर जैसे यहाँ पे सिचुएशन दे रखा है कि कंपनी का लोगो। सो जो हमें जो भी बॉटम मार्जिन एरिया में देना होता है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है फुटर, और जो भी हम मेंशन करेंगे बॉटम मार्जिन एरिया में जो कि हमारा फुटर है तो वो हमारे डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस पे आ जाएगा। तो जब भी हम सेम चीज अपने डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस में टॉप में चाहते हैं तो उसके लिए हमें हेडर ऑप्शन यूज करना पड़ता है, और अगर बॉटम में चाहते हैं तो उसके लिए हमें फुटर ऑप्शन यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे जिस सिचुएशन में सुमित अपने कंपनी का लोगो हर एक पेज के बॉटम में मेंशन करना चाहता है, जैसे या फिर हम कह सकते हैं बॉटम मार्जिन एरिया में, तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो है फुटर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फुटर। So these are the answers of all 10 questions. Now I'm going to submit this paper. It got submitted and now I'm going to see my result. So here I'm clicking on view results and the score here I'm getting 10 out of 10. As in the beginning I mentioned, this question paper link 2 days ago I shared on the YouTube. So I got few responses. So the responses I'm going to show you. So I'm going to open this Microsoft Forms. And here actually 23 responses I got, and now I'm downloading this response sheet. Now opening this response sheet that I have downloaded, and it is opening. So here actually we are getting the scores of all. So here we can see that very few only scored 10 out of 10 and most of the students scored less than 10. So this is the score और responses of students. तो ये explanation है digital documentation MCQ के question paper का।